महाराज जी, ये प्रश्न मेरा नहीं है, ये पापा ने लिख के भेजा है। उन्होंने आपके चरणों में निवेदन करके ये प्रश्न लिखा, मैं वैसा ही पढ़ देता हूँ। द्वय गुरुवर के श्री चरणों में अनंत कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, मैं वर्तमान में जीना चाहता हूँ, परंतु वर्तमान को कभी भूत विकल्प देता है, दुख देता है और भविष्य सामने खड़ा होकर कहता है मेरे विषय में सोचो और मुझे संभारो, और विकल्प पैदा करता है। जब तक मैं इनसे संवाद कर समझता हूँ तब तक वर्तमान भूत बन जाता है और मैं इन्हीं संकल्प विकल्पों में दुखी सुखी होता हूँ। मुझे सरल मार्ग बताएं ताकि मैं वर्तमान में समत्व धारण कर समता को जीऊं। हे नाथ, आशीर्वाद दें। नमन। बहुत बहुत अच्छा भाव प्रकट किया है। वर्तमान में हम कैसे जिए, इनके प्रश्न का सार कुल ये है, क्योंकि अतीत की स्मृतियाँ हमें दुखी बनाते हैं तो भविष्य की कल्पनाएं हमें व्याकुल करती हैं। इन दोनों से जो बचता है वही वर्तमान में अच्छे से जी के अपने भविष्य को निर्मल बना सकता है। मैं एक बात कहना चाहूँगा वर्तमान में जीने की इच्छुक लोगों के लिए। अतीत व्यतीत हो चुका वह एक भोगा हुआ यथार्थ है, उससे केवल अनुभव पाओ, उस स्मृति को मस्तिष्क का बोझ मत बनने दो और एक अभ्यास बनाओ अपनी बुरी स्मृतियों को त्यागने का। हम लोग भावना योग में रोज कहते हैं मैं अपनी बुरी स्मृतियों का परित्याग करता हूँ। अपनी बुरी स्मृतियों को हम त्यागे, उन्हें भूले। जैसे हर महीने हम कैलेंडर हटा देते हैं, कैलेंडर के पन्ने फाड़ देते हैं, वैसे ही हमें हर रोज अपनी बुरी स्मृतियों को छोड़ना चाहिए। और बुरी स्मृतियों को छोड़ने के लिए दो उपाय करना है। एक तो किसी के साथ हमारा कोई मनमुटाव हुआ है या और कोई खींचतान, दुर्व्यवहार के शिकार बने हैं तो उसे क्षमा करना और क्षमा मांगना। और जीवन में कोई दुख प्रसंग हुआ है तो उसे हो जाने दो, इग्नोर करना, लेट अस गो। समझ गए? तो क्षमा करना और भूल जाना, ये कला अपने भीतर विकसित करनी चाहिए। जो चीज़ें हमें अंदर से आंदोलित करती है, उद्वेलित करती है, हमें उधर ध्यान नहीं देना, ये दृष्टि अपने मन में बैठानी चाहिए। तो हम ऐसा अभ्यास करके अतीत को अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे और यही हमारी साधना में प्रतिक्रमण है। समझ गए? हम अतीत को किसी भी स्थिति में हावी न होने दें और भविष्य में उलझने की जगह हम अपने भविष्य को निर्मल बनाने के कुछ संकल्प दोहराएं। मुझे सहज रहना है, मुझे शांत रहना है। इस बात को बार बार दोहराएंगे तो भविष्य की कल्पनाएं हमें प्रभावित नहीं करेगी। और जो लोग अपने भविष्य को लेकर के बहुत परेशान होते हैं उनको दो मंत्र देता हूं। जो होना हो, जो होगा सही होगा, जो होगा सही होगा, जो होना होगा वही होगा। ये बात अगर हृदय में बैठ जाए तो संकल्प विकल्प कम हो सकते हैं और हम वर्तमान का आनंद लेकर अपने भविष्य को उज्जवल बनाने में समर्थ हो सकते हैं।